हेलो दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको जो पढ़ाएंगे उस टॉपिक का नाम है फार्म यार्ड मैन्योर, जिसको हम बोलते हैं FYM या गोबर की खाद। गोबर की खाद आपको पता है कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही ज़्यादा आवश्यक चीज़ है, क्योंकि हमारे किसान भाई जो भी खेती का कार्य करते हैं, खेत में गोबर की खाद डालने से मिट्टी में वायु का संचार बढ़ता है, प्लस मिट्टी के अंदर जो केचुआ पाई जाती हैं उसमें जनन की क्षमता बढ़ती है, जिससे जड़ों में गांठ बनती है और जो पौधे होते हैं पोषक तत्व को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो गोबर खाद क्या है कि हर किसान अपने घरों में ही बना लेते हैं, लेकिन बनाते तो हैं गोबर खाद, लेकिन उसको सही तरीके से बना नहीं पाते हैं। तो आज हम जानेंगे आपको गोबर खाद बनाने का सही तरीका क्या है, वैज्ञानिक कैसे गोबर खाद को बनाने के लिए प्रिपेयर करते हैं, उसके बारे में हम जानने का आज प्रयास करेंगे। तो गोबर खाद का जो परिभाषा होता है उसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे कि पशुओं का गोबर, पशुओं का मूत्र, बिछावन व अतिरिक्त छोड़ा हुआ चारा को विधिवत तरीके से सड़ाकर जो खाद तैयार किया जाता है उसे गोबर खाद कहते हैं। कहने का मतलब पशु जो गोबर निकालती है उसको, पशुओं का जो यूरिन रहता है उसको, पशुओं का जो बिछावन है यानी कि मिट्टी के फर्श में है चाहे पक्के का फर्श में है, जो पशु खा करके या बैठ करके जिसको गंदा कर दिए रहती है उस बिछावन का बात हो रहा है, प्लस जो खाना पशु खाती है उसका छोड़ा हुआ खाना, या हम लोग जो अपने घरों में खाने के बाद जो बासी खाना बचता है उसका बात किया जाए, उन सभी को विधिवत आप क्या करेंगे, सड़ाएंगे, इस एक गड्ढे में सड़ाएंगे और सड़ने के बाद जो खाद तैयार होगा उसी खाद का नाम आपका क्या है, गोबर के खाद के नाम से हम उसको जानते हैं। तो चलिए गोबर की खाद बनाने की विधि क्या है। तो गोबर खाद जो बनाने की विधि है उसके लिए हम लोग देखिए, या तो जो टंकी बनाएंगे, जो गड्ढा बनाएंगे वो पक्के का भी बना सकते हैं और आपके कच्चे का भी बना सकते हैं। नॉर्मल अगर हम लोग छत्तीसगढ़ का बात किया जाए तो जो छत्तीसगढ़ के किसान हैं गोबर का खाद के लिए कच्चे के गड्ढे का प्रयोग करते हैं, जिसको लोकल भाषा में खांचा के नाम से जाना जाता है, जिसमें गाय का गोबर प्रतिदिन ले जाकर के घर की महिलाएं उसमें फेंक देती है, वो सड़ता है, साल भर के बाद जो खाद बनता है उसी को गोबर खाद बोलते हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा उस खाद में, वो जो घरों में जो बनाते हैं किसान भाई हमारे गोबर की खाद, वो अच्छा क्वालिटी से सड़ नहीं पाता है। नीचे का खाद तो सड़ा रहता है लेकिन ऊपर का खाद अच्छा से नहीं सड़ पाता है, जिससे मिट्टी को जो पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए खेत के अंदर गोबर की खाद से, वो पर्याप्त मात्रा में गोबर की खाद से नहीं मिल पाता है। तो आज हम जानेंगे वैज्ञानिक विधि गोबर खाद बनाने की। इसके लिए हम लोग 4 मीटर लंबा और 2.5 मीटर चौड़ा और 1.25 मीटर गहरा गड्ढा खोदेंगे, और वो गड्ढा आपका ईंट का, सीमेंट का या कच्चे का, पक्के का, जैसा भी होना चाहे वैसा हो सकता है। अगर कच्चे का रहेगा, अगर मान के चलिए इसका जो फर्श है वो कच्चे का रहता है, तो कच्चे में जो गोबर आप डालेंगे वो रिस करके, गोबर का जो मेथेन वगैरह है वो सब रिस करके बाहर चल जाएगा। लेकिन पक्के का रहेगा तो पक्के से रिस करके वो बाहर नहीं जा पाएगा, जिससे गोबर की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी बनती है। अब हम लोग इस गड्ढे में क्या करेंगे कि सबसे पहले नीम की पत्ती डालेंगे, क्योंकि आपको पता है कि गोबर के ऊपर दीमक का अटैक होता है। अगर आपको दीमक से गोबर को बचाना है या गोबर की खाद को बचाना है, दीमक क्या करता है, गोबर के रस को चूस करके पी लेता है। अगर इसके रस को पी जाएगा तो पूरी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगी हमारे खेत को, तो नीम की पत्ती डालना अपने को बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। सेकेंड लेयर में गाय का गोबर, गाय का यूरिन, थर्ड लेयर में उसके ऊपर आसपास का कूड़ा करकट, बिछाली, घरेलू कचरा, इन सभी को डाल देंगे। साथ ही साथ इसको खूब अच्छे से क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। ये तीनों लेयर के बाद हम लोग खूब अच्छे से इसको फावड़ा की सहायता से मिक्स करेंगे। फिर इसको गुंबद नुमा बनाएंगे, क्योंकि इसको छायादार स्थान पर नहीं बनाना है अपने को, हमको गुंबद नुमा करना है। यानी कि गुंबद नुमा यानी कि ऐसे पर्वत के जैसे, पहाड़ के जैसे इस टाइप के शेप में ले जाएंगे, ताकि ऊपर से अगर पानी भी गिरता है तो वो नीचे चल जाए। तो एक गुंबद नुमा बनाने से पहले इसमें लगभग 1000 से 1200 लीटर इसमें पानी डालेंगे, ताकि पूरी तरह से वो गीला हो जाए, और उसको गुंबद नुमा डाल करके बना करके छोड़ देंगे। 90 दिन के बाद इसको फिर पलटेंगे। अब इसको फिर पलटने के बाद फिर इसको गुंबद नुमा करिए, क्योंकि अगर 90 दिन में अगर पलट देते हैं तो नीचे का गोबर ऊपर और ऊपर का गोबर नीचे, तो ऊपर नीचे दोनों का गोबर क्या होगा, बहुत अच्छे तरीके से सड़ जाएगा। उसके बाद 150 से 180 दिन के बाद आपका इस सड़ा हुआ गोबर की खाद आपका तैयार हो जाएगा। इस खाद में 0.5% नाइट्रोजन, 0.25% फास्फोरस और 0.5% तक आपका क्या पाया जाता है, पोटास। ये 100 किलो का रेशियो है। साथ ही साथ मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाता है, मिट्टी में वायु का संचार को बढ़ाता है, प्लस ऑर्गेनिक पदार्थ की मात्रा भी मिट्टी में बढ़ते रहती है। आगे बढ़िएगा, गोबर खाद का प्रयोग विधि।
तो प्रयोग विधि का मतलब यह है, आपको पता होना चाहिए कि अगर जिस खेत में हम गोबर की खाद डालते हैं 2 से 3 वर्ष तक उस खेत में गोबर की खाद का प्रभाव रहता है, यानी कि एक बार जिस खेत में डाले उसमें 2 साल तक हम लोग को गोबर खाद डालने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रयोग विधि ये क्या है कि इसका जो प्रयोग है मुख्य रूप से खरीफ के ऋतु में किया जाता है। खरीफ जिसको हम लोग बोलते हैं वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में क्या होता है कि जैसे हम लोग गर्मी के दिन में खेत की जुताई करवाए, जुताई के बाद जब हमारा मिट्टी जोता गया है तो जो गोबर का खाद है उसको ले जाकर के हम खेत में फेंक देंगे। उसके बाद चारों तरफ उसको फैलवा देंगे, जिससे जब पानी आएगा तो इसमें जो भी उर्वरा शक्ति है वो जमीन के नीचे रिस करके चला जाए, ताकि मिट्टी में अगर अच्छा क्वालिटी का अगर आपका गोबर सड़ा है तो उसमें घास नहीं उगेगा। अगर खराब क्वालिटी का सड़ा हुआ है, अच्छा से नहीं सड़ पाया है, तो उसमें घास की भी मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। इसलिए गोबर की खाद बनाने समय किसान भाई ध्यान ये रखेंगे कि गोबर को अच्छे तरीके से क्या होना चाहिए, सड़ा हुआ होना चाहिए। उसके बाद गोबर खाद के लाभ, इसका प्रभाव 2 से 3 साल तक रहता है। जल की धारण क्षमता, मिट्टी की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाता है। भूमि में वायु संचार को बढ़ाता है, प्लस केचुआ की सांद्रता को बढ़ाता है, प्लस मिट्टी जो बंजर हो रही है, जो मिट्टी अम्लीय या क्षारीय हो चुकी है, खराब हो चुकी है, उसके लिए भी ये रीग्रोथ या सुधार करने का काम करता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का काम करता है, मिट्टी को बांध करके रखता है। यानी गोबर हमारे खेत के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी और उपयोगी तत्व है। याद रखिएगा, यही था हमारा गोबर खाद बनाने की विधि। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।